दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मुंबई सागा का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं बॉलीवुड को लेकर एक बात जरूर कहूंगा कि भाई दुनिया जो है वो इधर की उधर हो जाए, लेकिन बॉलीवुड की जो राजनीति है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मैंने ये बातें क्यों कही, चलिए मैं आपको बताता हूं इस रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की आज ही रिलीज हुई फिल्म मुंबई सागा से। तो दोस्तों फाइनली अभी मैंने भी देखी है मुंबई सागा, और उससे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने 2 प्री रिव्यू आप लोगों के लिए रखा था सिनेमा हॉल से ही। अब मैं प्रॉपर रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं उस बात पर अपनी सफाई रखना चाहूंगा जो कि भैया मैंने बॉलीवुड को लेकर कही कि भैया दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन बॉलीवुड की जो राजनीति है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों जब आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा होगा तो उसमें एक शॉट आप लोगों को देखने को मिला होगा बॉलीवुड के अन्ना का, यानी कि इस फिल्म में हमें यह बात भी बताई गई थी एक लंबा चौड़ा पोस्टर जारी करके कि भैया इस फिल्म में कई सारे कलाकार नजर आने वाले हैं, और उसमें एक चेहरा जो था वो बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी का भी था। और उनका जिस तरीके से कैरेक्टर हम लोगों के सामने रखा गया था तो हमें यह उम्मीद थी कि भैया इस फिल्म में अन्ना का जबरदस्त किरदार होगा। और भाई जब मैं इस फिल्म को देख रहा था और इस फिल्म में जब अन्ना की एंट्री हम लोगों के सामने हुई तो भाई वो एंट्री बस उतनी ही लंबी थी जितना कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था। यानी कि भैया अन्ना एक बोर्ड पर खड़े रहते हैं और वो सर घुमाकर यूं देखते हैं, जॉन अब्राहम को 2 लाइन बताते हैं अंडरवर्ल्ड के बारे में, और उसके बाद में उनका कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यानी कि भैया गुलशन ग्रोवर जो है वो जॉन अब्राहम को एक पर्चा देते हैं कि भैया ये पर्चा लो और तुम चले जाओ, और उसके बाद वो पर्चा लेकर पहुंचते कहां जॉन अब्राहम, तो भैया गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, वहां पर उनको एक अलग बोर्ड में भेजा जाता है और उसके बाद वो उस बोर्ड पर आते हैं जहां पर उनसे मुलाकात होती है अन्ना की। और भाई अन्ना के इस किरदार को देखने के बाद मुझे काफी दुख हुआ कि भैया इतना छोटा किरदार क्यों दिया गया अन्ना को, और भैया अन्ना का किरदार इस फिल्म में क्या था वो भी हमें क्लियरिफाई नहीं किया गया कि वो किस भूमिका में नजर आ रहे हैं, वो कौन से डॉन के किरदार में नजर आ रहे हैं, उनका क्या रोल था अमर्त्य राव की जिंदगी में। मतलब पूरी तरीके से उनके किरदार को उभारा नहीं गया, और ऐसी कई सारी गलतियां आप इस फिल्म में देखोगे जो कि भैया आपको खलेगी कि भैया इतना सब कुछ क्यों हो रहा है इस फिल्म में। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा इस फिल्म को लेकर कि भाई वाकई में फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं कि भैया जिस तरीके से इस फिल्म का एग्जीक्यूशन किया गया है वो लोगों को काफी इंटरटेन करेगा। और भाई एक बार फिर से संजय गुप्ता ने यह बात साबित कर दी है कि भैया उनको पूरी तरीके से महारत हासिल है अंडरवर्ल्ड की कहानियों को बनाने में। यानी कि भैया उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म को हम लोगों के सामने रखा वो फिल्म खुद में एक सागा है। यानी कि भैया वो जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को उभार कर हम लोगों के सामने रख रहे थे, हर एक किरदार का जो वो एंट्री शॉट हम लोगों के सामने रख रहे थे वो बहुत ही दमदार और बहुत ही यूनिक था। तो भैया चलिए शुरू करते हैं अब इस फिल्म के रिव्यू को। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि भैया इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों वो नाम तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय गुप्ता ने। दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग आपको बता देते हैं कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं जॉन अब्राहम, रोहित रॉय, उसके साथ में प्रतीक बब्बर, उसके साथ में काजल अग्रवाल, उसके साथ में महेश मांजरेकर, इमरान हाशमी, उसके साथ में अमोल गुप्ते। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी बहुत सिंपल और सपाट है। यानी कि जो बात आपने फिल्म के ट्रेलर में देखी थी वही बात आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगी कि भैया अमर्त्य राव जो हैं वो एक सब्जी विक्रेता के बेटे रहते हैं और वो भैया खिलाफत करते हैं उन लोगों की जो कि उनसे आकर हफ्ता वसूलते हैं। यानी कि भैया फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है बैक से। यानी कि भैया एक कारोबारी की हत्या करते हैं जॉन अब्राहम और उसके बाद से फिल्म की कहानी शुरू होती है। वैसे आपको तो पता ही है कि मैं अपने रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं और यहां पर भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। लेकिन यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि भैया फिल्म की कहानी इतनी सपाट है कि भैया उसको छुपाया नहीं जा सकता है। यानी कि भैया जॉन अब्राहम को
चुनौती देते हैं कौन? तो भैया इसमें अमोल गुप्ते, यानी कि अमोल गुप्ते के जो लोग होते हैं वो हफ्ता वसूली करने के लिए सब्जी मार्केट में आते हैं और वहीं पर जॉन अब्राहम के साथ में उनकी कहासुनी होती है। और भाई ये जो कहासुनी क्यों होती है और क्यों जॉन अब्राहम अंडरवर्ल्ड के रास्ते को अपनाते हैं, ये रिवील मैं आप लोगों के सामने नहीं करूंगा, क्योंकि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद इस फिल्म में एक किरदार ऐसा है जो कि भैया आपको सरप्राइज करेगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई आखिर में क्यों ऐसा रास्ता अख्तियार किया भाऊ ने। भाई किसके खिलाफ? तो अमर्त्या राव के खिलाफ। यानी कि वो दुश्मनी मुझे समझ में नहीं आई कि भैया आखिर में क्यों अमर्त्या राव के साथ में गद्दारी कर गए भाऊ, क्यों मरवाया भाऊ ने अमर्त्या राव को। ये सवाल आप लोग भी अपने दिमाग में लेकर निकलोगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया फिल्म में कहीं भी ये बात आपको क्लियरिफाई नहीं होगी कि भाई आखिर में क्या दुश्मनी हो गई थी अमर्त्या राव की भाऊ से। और उसके बाद में भैया इस फिल्म में एक किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोल गुप्ते का, लेकिन भैया उस किरदार को भी इस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया कि जो कि काफी कंफ्यूजिंग था। तो ओवरऑल एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया फिल्म को बहुत ही ग्लैमराइज करके आप लोगों के सामने रखा गया है, जो कि भैया आपको टोटली इंटरटेन करेगा और इन छोटी छोटी गलतियों पर सोचने का मौका नहीं देगा। लेकिन जैसे आप सिनेमा घर से बाहर आओगे तो भैया ये सवाल आपके दिमाग में कौंधने लगेंगे कि भाई ऐसा इस फिल्म में क्यों हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया इस फिल्म में जो इमरान हाशमी है वो किसके आदमी है, ये आपको फिल्म में पता चलेगा। अगर वो उनके आदमी थे और उसके साथ में अमर्त्या राव भी उन्हीं के आदमी थे, तो भैया वो अपने ही आदमी को क्यों मरवाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का जो ये पार्ट है ना, कहानी वाला, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लेकिन यहां पर मैं एक बात आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि संजय गुप्ता ने अपने डायरेक्शन से दिल जीत लिया। उन्होंने इस फिल्म को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा, उसको देखने के बाद मैं एक बार फिर से संजय गुप्ता को लेकर एक बात जरूर कहूंगा कि भाई उनको अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनाने में महारत हासिल हो चुकी है और वो जब भी अंडरवर्ल्ड की फिल्मों को लेकर आएंगे सिनेमा घर में तो वो अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से लोगों का दिल जरूर जीतेंगे। और वाकई में इस फिल्म ने मुझे भी बांधे रखा था सिनेमा घर में। हाँ, ये सवाल जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं वो कौंधते रहे, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत ही इंटरटेनिंग लगी और इसी वजह से मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा भाई 3.5 स्टार। यानी कि इस फिल्म ने टोटल इंटरटेन किया। सारी बातों को मैं दरकिनार करते हुए एक बात मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से कि भैया मेरी इन बातों पर मत जाइएगा कि फिल्म की कहानी में ये थोड़े से कमजोरियां हैं, उस पर आप मत जाइएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये अपील जरूर कहूंगा कि भैया आप इस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि भैया ये फिल्म आपको टोटल इंटरटेन करेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।